जय सिया राम मित्रों। भारत की प्राचीन सभ्यता में राजा को केवल शासक ही नहीं बल्कि धर्म का रक्षक माना गया है। राजा का पद किसी सम्मान का प्रतीक नहीं बल्कि मर्यादा का भार था। लेकिन जब वही राजा अपनी शक्ति को परम मान करके मर्यादा से ऊपर उठने की कोशिश करता है, तब वही सामर्थ्य उसके पतन का कारण बन जाती है। ऐसे ही दो महान राजाओं की कथा है। एक है सहस्त्रबाहु अर्जुन या कार्तवीर्य अर्जुन और दूसरा है त्रिशंकु, जो सूर्य वंश का प्रसिद्ध सम्राट था। दोनों राजाओं के पास अपार शक्ति थी, दोनों के पास तेजस्विता थी, लेकिन दोनों अहंकार के कारण राजमंडल के कलंक बन गए। आइए इस रहस्य की कथा को विस्तार से समझते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिन्हें कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है, वे हैहेय वंश के राजा थे और भगवान दत्तात्रेय के परम भक्त माने जाते थे। उनके पास एक सहस्त्र भुजाएं थी, इसीलिए उन्हें सहस्त्रबाहु कहा गया है। भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें वरदान दिया था कि वे अपने शासन में सबको सुख देंगे, परंतु धर्म से विचलित नहीं होंगे। शुरुआत में तो वे न्यायप्रिय, वीर और दानशील राजा रहे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी। उनका साम्राज्य इतना विशाल था कि उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई थी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ पतन का बीज। सहस्त्रबाहु का अहंकार और जमदग्नि ऋषि का अपमान। जब शक्ति सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो अहंकार का जन्म होता है। सहस्त्रबाहु ने सोचा कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, न तो देवता, न ऋषि और न ही कोई राजा। एक दिन वे अपने सहस्त्र हाथों से नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक लिया, जिसके कारण रावण, जो उस समय नदी के दूसरे तट पर तपस्या कर रहा था, बहने लगा। रावण ने क्रोधित होकर युद्ध का आह्वान किया, लेकिन सहस्त्रबाहु ने उसे परास्त किया और बंदी बना लिया। यह वही क्षण था जब सहस्त्रबाहु के भीतर मैं सर्वोच्च हूँ का अहंकार भाव पैदा हुआ। ऋषि जगत का अपमान। एक दिन वे जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी, जो उन ऋषि की, जमदग्नि की समस्त इच्छाएं पूर्ण किया करती थी। राजा ने देखा कि ऋषि के यज्ञ में कितने स्वादिष्ट व्यंजन और वस्तुएं हैं। उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे संभव है। तब जमदग्नि ऋषि बोले, माता कामधेनु की कृपा से यह सब संभव हुआ। तब सहस्त्रबाहु को लगा, ऐसा चमत्कारी गाय राजा के पास होना चाहिए, न कि किसी साधु के पास या ऋषि के पास। तो उन्होंने कामधेनु को बलपूर्वक जमदग्नि ऋषि से छीन लिया। यही था उनका राजमंडल कलंक बनने का आरंभ, क्योंकि उन्होंने राजधर्म नहीं बल्कि अपना अहंकार चुना था। इस घटना के बाद परशुराम का प्रतिशोध हुआ, जब धर्म ने अधर्म को काटा। जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। जब वे आश्रम लौटे, उन्होंने देखा कि सहस्त्रबाहु के सैनिकों ने उनकी माता रेणुका का अपमान किया है और पिता की हत्या कर दी। पर तब परशुराम ने प्रतिज्ञा की, मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाएं धराशायी हो गई। आखिर में परशुराम ने उन्हें चक्र और परशु से काटकर उनको समाप्त कर दिया। तब हुई धर्म की विजय और सहस्त्रबाहु का नाम राजमंडल के कलंक के रूप में अंकित हुआ, क्योंकि उनका अंत राजनीति या शौर्य से नहीं बल्कि अधर्म से हुआ है। अब हम आते हैं त्रिशंकु की कहानी पर। त्रिशंकु का मूल नाम सत्यव्रत था। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। ये इक्ष्वाकु वंश वही वंश था जिसमें भगवान श्री रामभद्र का जन्म हुआ। सत्यव्रत एक वीर और दानी राजा थे।
लेकिन उनमें एक विचित्र इच्छा थी। वे चाहते थे कि मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग जाऊं। यह इच्छा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध थी, क्योंकि शरीर भौतिक है और स्वर्ग आध्यात्मिक। दोनों का संगम असंभव माना गया है। इसी कारण से उन्होंने गुरु का भी विरोध किया। त्रिशंकु के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजन, सशरीर जाना स्वर्ग में संभव नहीं है। स्वर्ग में सशरीर कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यह नियमों का उल्लंघन होगा। पर त्रिशंकु ने जिद की, मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहता है। यहाँ से आरंभ हुआ उनके अहंकार का मार्ग, वशिष्ठ का शाप और विश्वामित्र का प्रयोग। गुरु के इस इंकार से शत्रु त्रिशंकु ने दूसरे मार्ग तलाशने शुरू कर दिए। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के पास जाकर के कहा, महर्षि, मेरे लिए ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे मैं शरीर सहित स्वर्ग जा सकूं। विश्वामित्र, जो पहले क्षत्रिय थे और बाद में तपस्या से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी, उन्होंने वशिष्ठ के शिष्य की इस असफलता को अपनी चुनौती बना लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा, भले ही देवता विरोध करते रहें। तब फिर यज्ञ और चमत्कार हुआ। विश्वामित्र ने अपने मंत्र बल से यज्ञ किया। देवताओं ने बाधा डाली। उन्होंने त्रिशंकु को सशरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकता, ऐसा देवताओं ने कहा। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि यदि देवता नहीं मानेंगे तो मैं नए स्वर्ग की रचना कर दूंगा। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और त्रिशंकु को आकाश में उठा दिया। त्रिशंकु स्वर्ग की ओर बढ़ते रहे, पर जैसे ही देवताओं ने रोका, वे बीच में अटक गए, सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर। विश्वामित्र ने कहा, वहीं ठहर जा त्रिशंकु, यही तेरा स्वर्ग होगा। और वह स्थान बना त्रिशंकु स्वर्ग। त्रिशंकु का कलंक जब इच्छा बन गई शाप। त्रिशंकु का उद्देश्य था अमरत्व और गौरव, लेकिन जो व्यक्ति प्राकृतिक नियमों और गुरु की मर्यादा को तोड़ता है, वह अंततः गौरव नहीं, गिलानी का पात्र बनता है। आज त्रिशंकु शब्द ही प्रतीक बन गया है कि न ऊपर है न नीचे है, बीच में लटका हुआ व्यक्ति है। यह कहानी सिर्फ स्वर्गारोहण की नहीं है, बल्कि मर्यादा और संतुलन के खोने की कथा है। त्रिशंकु के अहंकार ने उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से दूर कर दिया। इसीलिए उन्हें राजमंडल का कलंक कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने वंश की मर्यादा भंग की और गुरु की अवज्ञा की। दोनों कथाओं में समानता क्या है? अहंकार और धर्म से विचलन होना ही दोनों कथाओं में समानता दिखाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों कथाएं इस सत्य को दर्शाती हैं कि जब राजा अपने धर्म को छोड़कर खुद को ईश्वर समझने लगता है, तब वही शक्ति उसका विनाश कर देती है। राजमंडल का कलंक, उसका अर्थ क्या होता है? राजमंडल का अर्थ है राज्य का दायरा, शासन की मर्यादा और जनता का विश्वास। राजमंडल में कलंक लगना मतलब राजा द्वारा ऐसा कर्म करना जिससे न केवल उसका नाम बल्कि उसकी वंश परंपरा भी कलुषित हो जाती है। सहस्त्रबाहु ने धर्म का तिरस्कार किया, त्रिशंकु ने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया। दोनों ने राजा की मर्यादा का अतिक्रमण किया। इसलिए सहस्त्रबाहु और त्रिशंकु दोनों राजमंडल के कलंक कहलाए। इन दोनों ही कथाओं से, सहस्त्रबाहु और त्रिशंकु की कथा से जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? नंबर 1, शक्ति बिना धर्म विनाश का कारण है। सहस्त्रबाहु के पास 1000 भुजाएं थी, शक्ति थी, लेकिन वे धर्महीन हो गए, इसीलिए मारे गए। नंबर 2, इच्छा जब मर्यादा से टकराती है तो पतन निश्चित होता है। त्रिशंकु का शरीर सहित स्वर्ग जाने का स्वप्न ही उनके पतन का कारण बना। नंबर 3, गुरु का अपमान ही सबसे बड़ा अधर्म है। हमारी सनातन संस्कृति में गुरु का अपमान कदापि नहीं किया जाता। वशिष्ठ जी की आज्ञा न मानने के कारण त्रिशंकु अमर नहीं बल्कि कलंकित हुआ। नंबर 4,
देवता भी मर्यादा से बंधे हुए हैं। विश्वामित्र की शक्ति भी त्रिशंकु को स्थायी स्वर्ग प्रदान नहीं कर सकी, क्योंकि क्षय शरीर कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। नंबर 5, राजा तभी महान है जब वह स्वयं पर शासन करे, जनता पर नहीं। जो अपने मन, शक्ति और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, वह दूसरों का शासक कदापि नहीं हो सकता। इसके आधार पर दार्शनिक निष्कर्ष क्या निकलता है? दोनों कथाएं एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं कि अहंकार से बड़ा मनुष्य का कोई भी शत्रु नहीं है। सहस्त्रबाहु का अंत परशुराम के हाथों और त्रिशंकु का अपमान देवताओं के बीच हुआ। दोनों को किसी बाहरी शत्रु ने नहीं, बल्कि उनको उनके अपने अहंकार ने पतित किया। राजमंडल का कलंक केवल उनके नाम पर ही नहीं लगा, बल्कि यह आने वाले युगों के लिए एक चेतावनी और उदाहरण बनकर रह गया। शक्ति से नहीं, विनम्रता से ही राज कायम रहता है। जो मर्यादा तोड़ता है वह इतिहास में नहीं, किंवदंती में भी लांछित होकर के ही रह जाता है। तो दो मित्रों, सहस्त्रबाहु और त्रिशंकु की यह कथा केवल पुराणों की कहानी नहीं है, यह आज की राजनीति और सत्ता और समाज के लिए भी आईना है। वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखिए। प्रधानमंत्री जी स्वयं को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। त्रिशंकु की कथा दोहराई जा रही है, त्रिशंकु की कथा दोहराई जा रही है। आप खुद अनुमान लगाइए, त्रिशंकु न स्वर्ग में गया न पृथ्वी पर रहा, क्योंकि हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ति या पद के नशे में धर्म, मर्यादा और विनम्रता को भूल जाते हैं। और इतिहास, संस्कृति, सनातन बार बार यही कहता है, जो स्वयं को ईश्वर समझता है उसे ईश्वर गिराता ही गिराता है। तो मित्रों, यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं पुराणों से ज्योतिष और भारतीय दर्शन की गहराई से भरी हुई सच्ची कथाएं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।